देखिए सर, कहते हैं ना कि सब्र और पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमेशा इसको थाम कर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए लगातार जब से ये फ़ंड लॉन्च हुआ है तब से हम टाइम टू टाइम इसके ऊपर बात करते रहते हैं और आप लोगों के भी बराबर कमेंट आते रहते हैं कि भाई इन फंड के बारे में, यानी मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड के बारे में, HDFC डिफेंस फंड के बारे में आप मुझे बराबर रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट देते रहिए। जो कुछ भी नया होता है वहाँ पर आप मुझे बताते रहिए और इन्हीं बातों को मैं भी ख्याल में रखता हूँ और आपको टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहता हूं। तो यकीनन चाहे आप मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड के अंदर निवेशित है या फिर HDFC डिफेंस फंड के अंदर निवेशित है, आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए, इसके साथ बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। देखिए मैंने हर लोगों को यही कहा है कि भाई अभी आपको बन कर रहना है, सब्र रखना है, यहाँ पर पेशेंस रखना है। लेकिन वक्त जब लंबे समय तक बुरा चलने लगता है ना, तो लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि आने वाला टाइम में इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, यहाँ पर कितने पैसे बनने वाले, कितने रिटर्न्स मिलने वाले हैं। लोग गाली भी दे देते हैं, गाली भी दे देते हैं। तो यही चीज़ मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगी होगी जब मैं उनको कहता हूँ कि भाई आपको सब्र करके रहना चाहिए, ठहर कर रहना चाहिए, रुक कर रहना चाहिए। ख़ास तौर से एक मैम है सुगंधा मैम, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मैम अगर आप वीडियो देख रही हैं तो यकीनन बहुत आज आपको खुशी होगी इस बात को जानकर जो बात मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और हर इन्वेस्टर्स जो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड के अंदर निवेश करके रखा हुआ है या HDFC डिफेंस फंड के अंदर निवेश करके रखा हुआ है, इसके अलावा जो भी डिफेंस सेक्टर के फंड्स हैं या इस तरह की कंपनी, इस तरह के सेक्टर या थीम के ऊपर आधारित हैं, उन सारे इन्वेस्टर्स को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस न्यूज़ से। तो क्या खबरें निकल कर आ रही है टोटल मैं कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन करके समझा कर बताने वाला हूं और डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो यकीनन वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सर रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस तरह की खबरें मैं आपके लिए लेकर आता हूं, जानकारी लेकर आता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिए अपने भाई को और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए सर डायरेक्ट हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। काफ़ी टाइम से आपको पता है कि भाई दोनों जो ख़ास तौर से यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड और उसके बाद HDFC डिफेंस फंड, दोनों में भयानक वाली गिरावट हो रही थी। और कल की वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि भाई ऐसा है कि HDFC का जो डिफेंस फंड है वो तो लूज़र में आ गया, टॉप 10 लूज़र्स में 4 नंबर पे आ गया है, कहीं 1 नंबर पे ना आ जाए, इस चीज़ का डर है, समझ रहे। तो अब इन फंड्स के लिए खुशी की खबर ये है कि डिफेंस सेक्टर की जो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, उनको ऑर्डर मिल गया है। कौन सी कंपनी है? देखिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से HAL को, किसको? HAL जो कंपनी है उसको ऑर्डर मिला। कितने का ऑर्डर मिला है? 26,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है HAL को। अब HAL मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड के लिए कितना महत्वपूर्ण है आपको मैं बताऊं। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड का इंडेक्स क्या है? इंडेक्स क्या है? उसका बेंचमार्क इंडेक्स जिसे कहते हैं वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स TRI। और निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स के अंदर इस कंपनी का जो वेटेज है ना वो है 21.5% या 9%, ऐसा कुछ वेटेज है, समझ रहे हैं ना। 5 पॉइंट है या 9 मतलब 21.5 है या 9 है, ऐसा कुछ वेटेज है, समझ रहे हैं HAL का। तो अब सोचिए HAL को अगर ऑर्डर मिला है तो कितने ज़्यादा पैसे HAL के अंदर लगने वाले हैं, समझ रहे हैं। और इस कंपनी के अंदर आपके भी पैसे लगे हुए हैं सेम वेटेज के साथ, समझ रहे हैं, सेम वेटेज के साथ आपके भी पैसे लगे हुए हैं, निवेश हुए हैं। तो सोचिए आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब इससे बड़ी बात आती है कि भाई एयरफोर्स की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो ये 26,000 करोड़ का जो ऑर्डर दिया गया है HAL को, ये ऑर्डर दिया क्यों गया है, ये बहुत मेन चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख कर रखा हुआ है किस चीज़ का ऑर्डर, समझ रहे हैं, किस चीज़ का ऑर्डर। तो देखिए SU-30 MKI ये एक विमान है, समझ रहे हैं, विमान के लिए, यानी SU-30 MKI विमान के लिए 240 एरो इंजन बनाने के लिए, समझ रहे, किसके लिए? यानी इंजन बनाने के लिए। कितने इंजन? 240 इंजन बनाने के लिए। किसके लिए? ये एक विमान है SU-30 MKI, इसके लिए इंजन बनाना है। कितना? 240 इंजन बनाना है, समझ रहे हैं ना। तो इसी चीज़ के लिए इतने पैसे का ऑर्डर दिया गया, यानी 26 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया गया। तो ये सारी बातें हो गई। अब देखिए ये ऑर्डर सप्लाई होना,
क्योंकि जब कोई भी कंपनी एग्रीमेंट बनाती है कि ठीक है भाई मैं इन प्रोडक्शन के ऊपर काम करूंगा, इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम करूंगा, या ये चीज़ें हमारे यहाँ प्रोडक्शन, इन चीज़ों की प्रोडक्शन हमारे यहाँ होगी, जब एग्रीमेंट बनता है तो वहाँ पर क्या होता है, उनको ये चीज़ें तय करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है, बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई ये ऑर्डर मुझे कब से आप देने लगोगे। अगर बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर बताना पड़ता है कंपनी को कि आप मुझे कब से देने लगोगे ऑर्डर, कब से सप्लाई करने लगोगे। तो यहाँ पर अगर मैं सप्लाई की बात करूँ तो यहाँ पर सप्लाई 1 साल के अंदर अंदर, सप्लाई इन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर अंदर सप्लाई शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सप्लाई शुरू हो जाएगी। कब तक हो जाएगी? टिल 8 ईयर्स, 8 सालों तक ये सप्लाई चलती रहेगी। दोस्तों मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये रीज़न है। सोचिए कि भाई कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। एक तो यहाँ पर पैसे आप देख लीजिए 26,000 करोड़ की बात हो रही है, और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो 1 साल के बाद ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होने लगेगा, सप्लाई होने लगेगा, और ये कब तक होता रहेगा? 8 सालों तक होता रहेगा। और 8 सालों में HAL को ये ऑर्डर कंप्लीट करके देना है, HAL को ये ऑर्डर कंप्लीट करके देना है। अब सोच कर देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसीलिए ये न्यूज़ जैसे ही मार्केट के अंदर आई तो HAL का जो शेयर है ना भाई साहब, HAL के शेयर 2% प्लस जंप कर गया, सीधा जंप कर गया। और अभी अगर देखें तो HAL का शेयर आपको जंप ही कर रहा है लगातार, और मुझे लगता है कि और भी जंप करेगा। तो ये न्यूज़ है, ये खबर है, जिसकी वजह से डिफेंस स्टॉक्स की जो और भी दूसरी कंपनीज है वहाँ पर भी कुछ हद तक तेज़ी देखने को मिलेगी आने वाला टाइम में, समझ रहे हैं ना। देखिए अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए रेगुलर मैंने जितनी बार भी आप लोगों ने मुझसे पूछा है तो मैंने एक ही जवाब दिया है कि अभी आपको इंतज़ार करना है, वेट करना है, इस फंड को रिडीम नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने मोतीलाल ओसवाल को रिडीम कर दिया था, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों ने रिडीम कर दिया और बहुत सारे लोग रिडीम करने के मूड में है। लेकिन मैंने तो बराबर भाई मना ही किया है लोगों को कि रिडीम नहीं करना है। देखिए कोविड के टाइम पर क्या हो रहा था, उस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, मैं कंटेंट नहीं बनाता था, सिर्फ मार्केट के अंदर मैं था, समझ रहे हैं ना। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग जब कहते थे कि भाई अभी रुके रखो, इस शेयर को अभी आप रोक कर रखो, इस शेयर में गिरावट हो रही है, इसको आप रोक कर रखो, जबकि ओवरऑल मार्केट में बुरी तरीके से गिरावट हो रही थी। तो बहुत सारे लोग वहां पर गाली भी दे रहे थे कि यार क्या तुमने कर दिया, देखो कोविड की वजह से इतना परसेंटेज में, और जब 8,000 कुछ पॉइंट्स तक के सेंसेक्स एक दिन में गिरने लगा तो वहां पर लोग, बहुत सारे लोग गाली भी देने लगे। और क्या कहते थे उस टाइम पे ये कहते थे कमेंट सेक्शन में कि भाई सही टाइम पे रिडीम कर लेना सही रहता है, सही टाइम पे अगर मैं अपने ऑर्डर को सेल कर दिया होता, यानी शेयर्स को मैं सेल कर दिया होता तो वही अच्छा होता, तुम्हारी बातों की वजह से रुक गया। तो ऐसा लोग बोलने लगते हैं। लेकिन ये वक्त आप देखें कोविड के बाद के टाइम से जो बुल रन स्टार्ट हुआ, लगभग उसी टाइम से हुआ, समझ रहे, लगातार अभी कई महीनों से चल ही रही है, कई मतलब बीच में। अब देखिए बुल रन अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि मार्केट लगातार ऐसे जाएगी, बिल्कुल ऐसे नहीं जाएगी भाई। मार्केट ऐसे करके ही ऊपर की तरफ जाती है। तो ओवरऑल जो मार्केट है वो अगर आप देखें 2020 से लेकर अभी तक, तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाती हुई मिलेगी। और उससे भी खास बात यह है कि रिकवरी जो हुई थी उस टाइम पे बिल्कुल हेवी लेवल की हुई थी। वही चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी कि जो डिफेंस फंड को आज इग्नोर कर रहे हैं, आने वाला टाइम में समझिए उनको बहुत ज़्यादा अफसोस होने वाला है। क्योंकि आज इस कंपनी HAL को ऑर्डर मिला है, क्या लगता है BEL को ऑर्डर नहीं मिलेगा, BEML को ऑर्डर नहीं मिलेगा, भारत डायनेमिक्स को ऑर्डर नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। और उससे भी मेन बात है कि अभी HAL को 26,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये 8 सालों तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता रहेगा। तो क्या लगता है 8 साल के बीच में और भी ऑर्डर्स नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल आने वाले हैं। और प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो HAL जो कि एक डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज है, तो इससे क्या सिर्फ HAL को फायदा हुआ है? ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, सिर्फ HAL को फायदा नहीं हुआ है, डिफेंस सेक्टर में जो काम करने वाली और भी दूसरी कंपनीज हैं उनको भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि वो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जाननी चाहिए थी वो आप जान चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी अगर कुछ कमी लगती है, कुछ डाउट्स आपको लग रहे हैं, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद फिनविन फाइनेंस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी रोज़ एक वीडियो 4 बजे आती है। देखिए शुरू में मैं 3 बजे का टाइम रखा था, लेकिन 4 बजे आती है। अब लास्ट में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी डिफेंस फंड में, चाहे वो मोतीलाल का हो, चाहे वो HDFC का हो, चाहे ICICI का भी शायद आ ही गया है, नहीं ICICI का भी आ गया,
समझ रहे, किसी का भी। उसके बाद डिफेंस के अब ETF भी लॉन्च हो चुके हैं, तो कहीं पर भी आप निवेशित हैं तो आप ये मान कर चलिए कि इसका जो फ्यूचर है, अब भी चाहे जितना भी बुरा हाल है, 1 महीना बाद, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना भी बुरा हाल रहेगा, लेकिन एक टाइम जो आने वाला है ना, बहुत हेवी टाइम आने वाला है डिफेंस के लिए। तो मुझे लगता है कि बने रहना ज़्यादा बेटर हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। तो सर फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।